हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है कोरोना संक्रमण पर सरकार की नई एडवाइजरी जारी। ड्रॉपलेट से 5 गुना अधिक दूरी तक फैलता है एरोसोल। कोरोना संक्रमण के एरोसोल 10 मीटर की दूरी तक फैल सकते हैं, जबकि ड्रॉपलेट्स 2 मीटर तक जाते हैं। सरकार ने गुरुवार को नई एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन बताई है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन के ऑफिस से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं आते हैं वे भी संक्रमण फैला सकते हैं, इसलिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। मोदी की बैठक पर भड़की ममता, कहा बोलने की इजाजत न देना अपमानजनक। बैठक में 10 राज्यों के सीएम, लेकिन बोले केवल पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना महामारी पर नियंत्रण को लेकर 10 राज्यों के 54 जिले के कलेक्टरों के साथ वर्चुअल बैठक की। उनकी बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई, लेकिन उनके राज्य का कोई कलेक्टर शामिल नहीं हुआ। मोदी की बैठक के बाद ममता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन किसी को बोलने नहीं दिया गया, ये अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री शांत बैठे रहे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हमें बंगाल के लिए 3 करोड़ वैक्सीन की मांग करनी थी, लेकिन बोलने ही नहीं दिया गया। केंद्र से हमें इस महीने 13 लाख ही वैक्सीन मिली है, जबकि 24 लाख की सप्लाई की जानी थी। उन्होंने कहा कि वे मीटिंग में बतौर सीएम मौजूद थी, इसलिए कलेक्टरों को शामिल नहीं होने दिया गया। गुजरात के हजारों मछुआरों की रोजी रोटी छिनी। जाफराबाद पोर्ट पर खड़ी मछुआरों की 150 नावें ताऊते तूफान में डूबी। एक बोट से पलते हैं 100 परिवार। तूफान ताऊते ने सौराष्ट्र की तटीय क्षेत्रों में बहुत नुकसान पहुंचाया है। दीव व नागवा के साथ सबसे ज्यादा नुकसान जाफराबाद पोर्ट को भी हुआ है। यहाँ रखी मछुआरों की सैकड़ों नावें टूट फूट कर डूब गई हैं। नावों के खराब हो जाने से हजारों मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यहाँ एक नाव के नीचे 300 भी बरामद हुए हैं, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ताऊते ने बिगाड़ा 6 राज्यों का मौसम। दिल्ली में बारिश का 120 साल का पुराना रिकॉर्ड टूटा। राजस्थान में 14 घंटे तक बरसे बादल। केदारनाथ में भी बर्फबारी। ताऊते तूफान ने कई राज्यों के मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। सामान्य तौर पर जहां मई में तेज गर्मी पड़ती है, वहीं अभी 6 राज्यों में बारिश हो रही है। इससे यहाँ तापमान भी कम हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान के कारण दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश हुई है। दिल्ली में बारिश का 120 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। बुधवार को यहाँ 119.3 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 1901 से अब तक मई में एक दिन में हुई सबसे ज्यादा बारिश है। कोरोना योद्धाओं को तो बचाओ सरकार। हरियाणा के जिस वॉरियर ने 300 मृतकों का अंतिम संस्कार किया, उसकी संक्रमण से मौत 3 घंटे भटकने के बाद भी बेड नहीं मिला था। कोरोना महामारी में एक तरफ अपने ही मुंह मोड़ रहे हैं, वहीं कई ऐसे हीरो सामने आ रहे हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर सेवा में जुटे हुए हैं। हिसार के प्रवीण भी इन्हीं में से एक थे, लेकिन अफसोस कि संक्रमण की चपेट में आने और समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से प्रवीण की जान चली गई। करोड़ों रुपए दान पर बवाल। सिख विरोधी होने के आरोप में घिरे अमिताभ बच्चन। 10 साल पहले अकाल तख्त को लिखा पत्र वायरल होने का दावा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की ओर से दान में दिए गए करोड़ों रुपए को लेकर सिख राजनीति में बवाल मचा हुआ है। अमिताभ बच्चन पर 1984 के सिख कत्ल-ए-आम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस बीच पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अमिताभ ने 10 साल पहले पत्र लिखकर खुद पर लगे आरोपों को खारिज किया था। भारत में इसलिए मास्क जरूरी। वैक्सीन लगवाने के बाद अमेरिका में मास्क से छुटकारा। जानिए भारत में यह छूट क्यों खतरनाक साबित हो सकती है। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने पिछले दिनों वैक्सीन के सभी डोज लगवा चुके लोगों को अमेरिका में मास्क न लगाने की छूट दे दी है। वहां फुली वैक्सीनेटेड उन लोगों को माना जाता है जिन्हें डबल डोज वैक्सीन की दोनों डोज और सिंगल डोज वैक्सीन की एक डोज लगने के बाद 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। अमेरिका में सीडीसी उसी तरह काम करती है जैसे भारत में आईसीएमआर करती है। सीडीसी का कहना है कि उसकी यह नई गाइडलाइन उन स्टडीज पर आधारित है जिनके मुताबिक वैक्सीन की सभी डोज लगने के बाद बहुत ही कम लोगों को कोरोना होता है। ऐसे लोगों में दूसरों को कोरोना फैलाने की क्षमता भी बेहद कम होती है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत में भी कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को मास्क न लगाने की छूट दी जा सकती है। हर 1000 में 145 बेरोजगार। मई में पिछले लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी। इनकम लॉस के चलते परिवारों की खरीदारी करने की इच्छा भी घटी। देश में इस महीने बेरोजगारी दर 14.5% पर पहुंच गई है, यानी काम करने को तैयार 1000 लोगों में
से 145 लोगों के पास कोई काम नहीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का बेरोजगारी का आंकड़ा पिछले हफ्ते का है और एक साल में सबसे ज्यादा है। सेना ने ऑक्सीजन संकट का समाधान निकाला। नई तकनीक से तरल ऑक्सीजन बगैर लाइट के मेडिकल ऑक्सीजन में बदलेगी। कई अस्पतालों में आसानी से मिलेगी सुविधा। कोरोना की दूसरी लहर से देश भर में अचानक बढ़ी ऑक्सीजन की मांग ने हाहाकार मचा दिया। कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा। हालांकि देश अब इस मामले में संभलता दिख रहा है। इसी बीच भारतीय सेना के इंजीनियर ने इस ऑक्सीजन संकट के बीच बड़ा समाधान निकालते हुए बड़ी राहत दी है। चिप की कमी अब संकट बनी। ऑटोमेकर्स को इस साल 8 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। चिप के ऑर्डर और डिलीवरी का वेटिंग टाइम 4 महीने हुआ। कंप्यूटर से लेकर कार तक का प्रोडक्शन चिप की वजह से रुक गया है या फिर उसकी रफ्तार धीमी हो गई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी तक चिप की कमी से जूझ रही है। चिप की कमी को नए खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। महामारी के इस दौर में प्रोडक्शन सुस्त होने की वजह से अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई है। एमपी में कोरोना टेस्टिंग इलाकों के अंदर शुरू। शहरी क्षेत्रों में मोबाइल यूनिट करेगी जांच। नगर निगम के हर जोन में टीम करेगी टेस्टिंग, तत्काल इलाज भी। मध्य प्रदेश में अब कोरोना पर काबू पाने के लिए सरकार अब मोबाइल यूनिट शुरू कर दी है। यह जांच टीम सभी शहरी क्षेत्रों में यह काम करेगी। नगर निगम जोन में मोबाइल यूनिट हर जोन में जाकर कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जांच करेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मंगलवार को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके बाद अब यह आदेश सभी नगर निगम को भेज दिए गए हैं। इसकी शुरुआत भोपाल से की गई है। उन्होंने बताया कि शहर के 80 इलाकों में की जाएगी। आंगनवाड़ी वर्कर समेत 53,000 पदों पर भर्ती के लिए करें अप्लाई। 6 जून तक जारी रहेगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा और पुष्टाहार विभाग ने आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के 53,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए योग्य महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जून तय की गई है। लॉकडाउन और सख्त पाबंदियों का असर। अप्रैल के बाद मई माह में भी ग्राहकों का भरोसा कमजोर हुआ। स्थिति सुधरने से पहले कोरोना की दूसरी लहर का ग्रहण। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का भयानक असर लोगों पर पड़ा है। इससे हेल्थ, इकोनॉमी और सोशल सभी तरह के जीवन में दिक्कतें हो रही हैं। इप्सॉन्स के प्राइमरी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स के मुताबिक घरेलू ग्राहकों का भरोसा लगातार दूसरे महीने गिरा। मई में पहले अप्रैल में यह 1.1% था। ग्राहकों का विश्वास वो होता है जो लोगों को इकोनॉमी, जॉब और आमदनी, बिजनेस को लेकर लोगों को कितना भरोसा है उसे दर्शाता है। पश्चिम रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के 3,591 पदों पर निकाली भर्ती। 25 मई से आवेदन कर सकेंगे 10वीं पास कैंडिडेट्स। पश्चिम रेलवे ने ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 3,591 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक समेत विभिन्न ट्रेड के लिए की जाएगी। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी। इच्छुक कैंडिडेट इन पदों के लिए 24 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब खुद कीजिए कोरोना की जांच। पुणे की कंपनी ने कोविसेल्फ किट बनाई। आप 2 मिनट में जांच कर सकते हैं, 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी। कोरोना की टेस्टिंग पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बड़ा फैसला लिया है। ICMR ने घर में कोरोना का टेस्ट करने के लिए एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है। यह टेस्टिंग किट पुणे का माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन कंपनी बना रही है। इस किट के जरिए लोग सिर्फ 2 मिनट में खुद की टेस्टिंग कर 15 मिनट में रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस टेस्टिंग किट की कीमत सिर्फ 250 रुपये रखी गई है। कोरोना से निकली एक और महामारी। केंद्र ने सभी राज्यों को अलर्ट किया। राजस्थान समेत 4 राज्यों में ब्लैक फंगस महामारी घोषित। दिल्ली में भी अलग सेंटर। कोरोना महामारी के दौरान सामने आया ब्लैक फंगस अब केंद्र के लिए बड़ी चिंता बन गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को खत लिखकर ब्लैक फंगस के लिए अलर्ट किया है। साथ ही सभी राज्य सरकारों से इसे महामारी एक्ट के तहत नोटेबल डिजीज घोषित करने को कहा है। यानी राज्यों को ब्लैक फंगस के केस, मौतों, इलाज और दवाओं का हिसाब रखना होगा। राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु इस ब्लैक फंगस को पहले ही महामारी घोषित कर चुके हैं। दिल्ली में भी इसके मरीजों के इलाज के लिए अलग से सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अब व्हाइट फंगस एक नई मुसीबत। पटना में 4 मरीज मिलने से हड़कंप। यह ब्लैक फंगस से ज्यादा संक्रामक, शरीर के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाता है। अब तक ब्लैक फंगस से जूझ रहे पटना में व्हाइट फंगस के मरीज मिलने से अफरा तफरी मच गई है। ब्लैक फंगस से ज्यादा घातक मानी जाने वाली इस बीमारी के 4 मरीज पिछले कुछ दिनों में मिले हैं। व्हाइट फंगस फेफड़ों के संक्रमण का मुख्य कारण है। यह फेफड़ों के अलावा स्किन, नाखून, मुंह के अंदरूनी भाग, आमाशय और आंख, किडनी, गुप्तांग और ब्रेन को भी संक्रमित करता है।